गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। फ़िलहाल तो सब अच्छे होंगे। तो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, जो चैप्टर हमारा 4 है, जिसे बोलते हैं हिंदी में ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, कुछ हमारे पार्ट 4 के छूट गए थे, तो उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ टॉपिक हमारे रह गए थे। जैसे जो हमारा रह गया था वातानुकूल प्रणाली का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग। ठीक है, तो इसमें भी हमारे कुछ निम्नलिखित पॉइंट आते हैं। जो नंबर 1 आता है हमारा उद्देश्य के आधार पर आता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पज़ के लिए आता है। ठीक है, उसमें भी 2 पार्ट हमारे होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं। एक सुखद वातानुकूल के लिए, जिसे बोलते हैं कंफर्ट एयर कंडीशनिंग के लिए। दूसरा होता है हमारा औद्योगिक वातानुकूल, जिसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग के लिए। ठीक है, तो कंफर्ट एयर कंडीशनिंग के लिए जैसे हम घरों में यूज करते हैं, हमें एसी प्रोवाइड हो, गर्म या ठंडी। ठीक है, अच्छी से मतलब कंफर्ट हो, है ना, सुखद मुझे बहुत अच्छी है ना महसूस हो, जिससे हम और भी घर में रह सकें लॉन्ग टाइम में। ठीक, तो जैसे गाड़ियों में होता है, गाड़ियों में ठंडी लगती है, ठीक है, या गर्मी लगती है, तो उसको कंफर्ट करने के लिए हम एसी का सप्लाई करते हैं, एसी हम लगाते हैं। ठीक है, जैसे ऑफिसों में होता है। ऐसे ही मतलब किसी भी जगह हो सकता है, होटलों में हो सकता है। ठीक, तो हम वुमेन के लिए कंफर्ट करने के लिए हम एसी का सप्लाई करते हैं, एसी सप्लायर होता है। फिर उसके बाद आता है औद्योगिक वातानुकूल। इसमें क्या होता है, इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। जैसे हमारा जो मशीनिंग, जो एक इंडस्ट्रियल होती है, उसमें आपस में कई पास मशीनें होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, हीटिंग होती है। तो हीटिंग जब होती है, जब ज़्यादा हीटिंग होती है, तो मशीन के जो पार्ट होते हैं उनकी जो लॉन्ग लाइफ होती है वो कम हो जाएगी, इसके पार्ट ख़राब हो सकते हैं। जैसे वर्कर हो गए, 8 घंटे में क्या होता है कि वो कम महसूस करेंगे, थकावट महसूस करेंगे। और भी, या सर्दियों में गर्मियों में गर्मी ज़्यादा लगेगी, या सर्दियों में क्या होगा कि ज़्यादा सर्दी लगेगी, काम करने में मन नहीं लगेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सर्दी में क्या होता है, हम एयर कंडीशनिंग लगाते हैं गर्म हवा के लिए। ठीक है, अब गर्मियों में क्या होता है कि मशीन जो उसकी लॉन्ग लाइफ होती है, लाइफ टाइम कम हो जाती है मशीनों की, मशीन ख़राब हो सकती हैं। ठीक है, मशीन के पार्ट ख़राब हो सकते हैं, हीट ज़्यादा करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा हीटिंग निकलती है, ज़्यादा रेडिएशन निकलता है। ठीक है, तो इस आपको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए हम उसको ठंडी एसी प्रोवाइड कर देते हैं, जिस हिसाब से मशीन की लॉन्ग लाइफ बढ़ सके। ठीक है, जैसे वर्कर हो गया, अब वो 8 घंटे की जगह नहीं करेंगे, एसी को मिल गई तो उनको तो 12 घंटे कर सकेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंफर्ट एयर कंडीशनिंग हो गई। ठीक है, अब आते हैं कि वर्ष के मौसम के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वेदर ऑफ एयर। ठीक है, ऑफ द एयर। तो इसमें भी मतलब 3 प्रकार के होते हैं वातानुकूल, निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है शीतकालीन वातानुकूल, जो विंटर एयर कंडीशनिंग होती है, सर्दियों के लिए होता है। फिर आता है ग्रीष्मकालीन वातानुकूल, ये समर एयर कंडीशनिंग के लिए होता है। ठीक है, एक नंबर तीसरा पॉइंट हो गया जो पूर्ण वर्ष वातानुकूल, ये ईयर राउंड कंडीशनिंग के लिए होता है, मतलब पूरे साल के लिए होता है। ठीक है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है विंटर एयर कंडीशनिंग के लिए, सर्दियों के लिए। ठीक है, उसके लिए हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको चित्र तो दिख ही रहा होगा। तो शीतकालीन वातानुकूल, विंटर एयर कंडीशनिंग। ठीक है, हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या सिस्टम लगे होते हैं। तो सबसे पहले जो लगा होता है हमारा डैम्पर का यूज हुआ है इसमें। ठीक है, उसके बाद हमारा जो एयर फिल्टर लगा होता है यहाँ पे। फिर उसके बाद लगा होता है हमारा प्रारंभिक तापन कुंडली, जिसे बोलते हैं प्री हीटिंग कॉइल लगी होती है। इसके नेक्स्ट हमारा होता है ये एक ह्यूमिडिफायर लगा होता है, जिसके अंदर क्या आता है, कूलिंग वाटर फ्लो करता रहता है पंप के थ्रू। ठीक है, जाता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। फिर आगे आते हैं, ये लगा होता है वाटर इल्यूमिनेटर लगा होता है, वाटर इल्यूमिनेटर लगा होता है। ठीक,
फिर नेक्स्ट आता है हमारा, फिर पुनः रीहीटिंग कॉइल लगी होती है जिसे बोलते हैं पुनः तापन कुंडली। उसके बाद एक फैन लगा होता है, एग्जॉस्टर लगा होता है, जो हमारी हीटिंग आती है यहाँ से, मतलब पूर्तियाँ जो हीट जो मुझे चाहिए कंडीशनिंग के लिए, ठीक है, वो हमें एक रूम तापमान में भेजने के लिए मुझे मिल सके, जिसे बोलते हैं कंडीशनड स्पेस। ठीक है, ऑफिस या घर, कोई गाड़ी, ठीक है, जिसे बोलते हैं कंडीशनड स्पेस। तो यहाँ से फिर जो उसकी हीट लेके फिर रीसर्कुलेट करता रहता है, फिर वही प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, चलो आप स्टार्ट करते हैं तो बेटर आपको समझा पाएंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ह्यूमिडिटी क्या होती है। ह्यूमिडिटी वो होती है जैसे आप वातावरण में जो एयर होती है, हवा होती है, उसमें जो वाटर के तत्व होते हैं, जो नमी होती है, ठीक है, जो ड्रॉपलेट होते हैं एयर में जो मिक्स रहता है, उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जैसे सूखी हवा होती है, एयर होती है, ड्राई एयर बोलते हैं, उसमें ह्यूमिडिटी कम होती है। ठीक है, जिसमें पानी की ज़्यादा मात्रा हो गई, ठीक है, ज़्यादा परसेंटेज हो गई एयर में पानी, तो उसे बोलते हैं बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो गई, है ना। इस तरह हम ह्यूमिडिटी को गर्म करके कम किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे आप गर्मियों में क्या होता है, फैन आप नीचे लेटे हुए, फैन चल रहा हुआ है, ठीक है, तो आपके जो पसीना निकलेगा, ठीक, जो क्या करेगा, एयर जो गर्म हवा आ रही है तो क्या करे, एयर जो है वो वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाएगा। तो हमें क्या उसमें क्या लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या ह्यूमिडिटी कम हो रही है। ठीक है, जब ज़्यादा गर्मी होती है, पसीना आता है और वो फैन नहीं चलाएं तो उसमें क्या ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, पसीना निकलता रहता है। ठीक है, तो क्या मतलब ये हुआ मेरा कहने का मतलब, जिसमें ज़्यादा मतलब जो ड्रॉपलेट रहते हैं, जो तत्व होते हैं वाटर के ज़्यादा, ठीक, मॉइस्चराइजेशन होता है ज़्यादा, तो जितना कम रहेगी ह्यूमिडिटी कम रहेगी, जितने ज़्यादा उसके ड्रॉपलेट्स ज़्यादा रहेंगे तो हमारी ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये हमारा आउटसाइड एयर होगी, जिसे बोलते हैं एयर सप्लायर। यहाँ से एयर सप्लाई जो होती है वो होता है डैम्पर आगे लगा होता है। जैसे आपने देखा, हमने सक्शन का किया होता है, ठीक है, एयर कंप्रेसर में सक्शन लगा होता है, ऐसे ही डैम्पर का काम होता है। यहाँ से क्या होता है, डैम्पर का काम होता है एयर को सप्लाई करना होता है। ठीक है, जितनी रिक्वायरमेंट मुझे चाहिए थी उस हिसाब से उसको डैम्पर हवा को खींचता है, ठीक है, एयर को खींच लेता है। और यहाँ पे जब डैम्पर लगा होता है तो यहाँ पे इसके डैम्पर के आगे भी एयर बढ़ती है। जब एयर आगे इंटर करती है तो इसके बाद लगा होता है एयर फिल्टर, जिसे बोलते हैं हिंदी में छन्नी बोलते हैं। छन्नी लगी होती है, यहाँ पे फिल्टर लगा होता है। जैसे एयर में बहुत सारे कण होते हैं, ठीक है, या शुद्ध हवा तो होती नहीं एयर में, ठीक है, तो क्या होगा, डस्ट के रूप में, तो यहाँ पे क्या होता है, डस्ट तो यहाँ पे जम जाती है। ठीक है, तो हमारे क्लीन हवा आती है, शुद्ध हवा बोलते हैं, सिर्फ फिल्टर से निकल आती है। जब आगे इंटर हवा होती है वो हमारी होती है, जिससे आप विंटर की बात कर रहे हैं, विंटर तो हम एक टॉपिक में रहा है, तो हिसाब से जब विंटर हवा, ठंडी हवा होती है कि बाहर का जो तापमान बहुत कम होता है। ठीक है, अब जब तापमान जो है ये ठंडी हवा होती है, ठीक है, जो तापमान टेम्परेचर हमारा लो होता है, जब इसके आगे, जब फिल्टर के आगे बढ़ती है तो आगे लगा होता है ना, प्रारंभिक हीटिंग तापन कुंडली लगी होती है, प्री हीटिंग कॉइल लगी होती है। अब यहाँ पे हीट हो रही है, यहाँ पे हीटिंग हो रही है, आप ठंडी एयर जब भेजते हैं तो उससे क्या होता है कि वाष्प के रूप में ये उड़ जाता है। ठीक है, जो मॉइस्चराइजेशन होते हैं, पार्ट जो होते हैं लिक्विड के, वो वेपराइज हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। जो उड़ जाते हैं कहाँ जाएंगे, पीछे तो नहीं जाएंगे, वो आगे बढ़ते रहेंगे। जो यहाँ पे लगा हुआ है एक संप की तरह लगा हुआ, इसमें आ जाते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे ड्राई एयर बन जाती है, जिससे क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बहुत ही क्या होती है, बहुत ही कम हो जाती है। ह्यूमिडिटी क्या होती है, बहुत कम हो जाती है, जिसको फिर हम क्या करेंगे, आगे जो है एक कूलिंग पंप लगा होता है। कूलिंग पंप लगा होता है यहाँ पे। ठीक है, ये पंप जो है का काम करता है, लो प्रेशर को हाई प्रेशर में जो वाटर को ऊपर चढ़ा देता है। तो इस पाइपों में क्या होता है, स्लोट होते हैं, बहुत ही छोटे छन्नी की तरह स्लोट होते हैं, जो फव्वारे के रूप में निकलते हैं। जब ये हीटिंग ऑयल इसके साथ टकराती है हवा के साथ, क्या होता है, तो वेपराइज जो होती है वो पाइपों में
जमने लगती है। ठीक है, जमने लगती है। बारिश के रूम में क्या होती है, जब ये इंटर और कर जाती है तो यहाँ पे जो फिर पानी के रूम में, ठीक है, ये नीचे ड्रॉपलेट होता रहता है, ये समुद्र में इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ये पूरे, इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिफायर बोलते हैं। यहाँ पे क्या ह्यूमिडिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, जब ह्यूमिडिटी को बढ़ा देता है तो क्या होता है, इसमें पानी के तत्व और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, पानी के जो कण होते हैं और ज़्यादा बढ़ जाते हैं एयर में। ठीक है, क्योंकि गर्म हवा होती है। ठीक है, तो इसमें पानी के जो बड़े बड़े ड्रॉपलेट होते हैं वो क्या करता है, ये आगे लगा होता है वाटर इल्यूमिनेटर लगा होता है। तो वाटर इल्यूमिनेटर लगा होता है, ये जो कण होते हैं है ना, ये भी एक जो कण को हटा देता है, ये इल्यूमिनेट कर देता है, मतलब हटा देता है ड्रॉपलेट, मतलब जो होते हैं कण, वाटर के कण होते हैं, मॉइस्चराइजेशन को हटा देता है। ठीक है, जो एयर होती है वो है ना, कुछ मॉइस्चराइजेशन को कण होते हैं, कुछ एयर होती है, फिर आगे ये बढ़ जाते हैं। जब आगे लगा होता है हमारा रीहीटिंग कॉइल, जिसे बोलते हैं पुनः तापन कुंडली लगी होती है। ये क्या काम करती है, फिर उसी को हीट करती है प्रॉपर उस कंडीशन में करती है जितनी हमें रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। ठीक है, तो हमें जितनी हमें रूम में भेजनी होती है वो उतनी ही वो हीट करती है, मतलब इतनी हमें रिक्वायरमेंट होती है, उसे बोलते हैं है ना हीट एयर बोलते हैं। हीटिंग एयर जो आती है यहाँ से एक पूर्णतः कंट्रोल, मतलब एक तरह की जितनी मुझे जो हीटिंग होती है, ठीक है, हीटिंग जितनी मुझे चाहिए होती है, मतलब एयर में जो कण होते हैं वो हट जाते हैं, एयर में जो मॉइस्चराइजेशन कण होते हैं वो हट जाते हैं, जो हमें गर्म हवा यहाँ पे मिल पाती है बाहर। ठीक है, जिसे हम यहाँ पे फैन लगा होता है, और फैन एग्जॉस्ट टाइम में जो है ये क्या काम करता है, ये आगे एयर को, गर्म हवा को बढ़ा देता है। तो किस में बढ़ा देता है, वो कंडीशन में बढ़ा देता है। ठीक है, जैसे कोई घर हो गया या कोई गाड़ी हो गई। ठीक है, तो हिसाब से ये रूम टेम्परेचर है यहाँ पे। ठीक है, तो टेम्परेचर को यहाँ पे पहले लो था तो उसको हीटिंग, यहाँ पे गर्म हवा मुझे एयर कंडीशन से मुझे मिल पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मुझे कंफर्टेबल महसूस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ठंडी हो रही है हवा थी पहले ऑलरेडी, तो उसको फिर क्या करेगी, रीसर्कुलेट करेगी, फिर वही प्रोसेस करेगा, फिर फिल्टराइजेशन करेगा ये। ठीक है, तो ऐसे ही मेरा प्रोसेस चलता रहता है। तो ये यहाँ पे लास्ट जो अंत होता है हमारा, एंडिंग प्रोसेस होता है। यहाँ पे हमें बेटर क्वालिटी की जो एयर होती है मुझे मिल सके यहाँ पे, इस हिसाब से हम कंडीशन में बेच सकें। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होता है कि यहाँ पर भी जब गर्म ठंडी हवा जब गर्म हीटिंग से टकराएगी तो क्या होगा, वाष्प के रूप में बहुत सारा जमने लगेगा। ठीक है, मॉइस्चराइजेशन जमने लगेगा बहुत ज़्यादा वाष्प के रूप में, और ये आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये लिक्विड फॉर्म में इसमें कंटेनर में आ जाएंगे। यहाँ पे लगा हुआ क्या होता है कि यहाँ पे, तो यहाँ पे डस्ट के रूप में यहाँ भी जमने लगते हैं यहाँ पे, तो उसको फिर फिल्टर होते हैं। ठीक है, फिल्टर करके फिर उसको हम भेज देते हैं, फिर पाइप के थ्रू हम भेज देते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें फव्वारे के रूप में निकलते रहते हैं, बहुत ही छोटे महीन। ठीक है, इसमें फव्वारा निकलता है, जिसे बोलते हैं पानी के फव्वारे, मतलब वाटर स्प्रे ये पाइप कराती है, ये पंप में हाई प्रेशर के साथ निकलते हैं। ठीक है, वाटर के रूप में। तो हमने ये देखा है। फिलहाल तो आपको इतना तो समझ में तो आ ही गया होगा। ठीक है, ओके, तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अब जो पढ़ेंगे, अब ये तो विंटर वाला था, हम समर, ठीक है, एयर कंडीशनिंग पढ़ेंगे। समर में क्या होता है, हम हीटिंग कोयल का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जो हीटिंग कोयल लगी होती है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, हमें गर्म हवा मिलती है, तो हम वहाँ पे कूलिंग का यूज करेंगे। ठीक है, कूलिंग का यूज करेंगे। ठीक, तो हम हीटिंग का कोई ये जो लगे हुए हीटिंग कोयल नहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो हम आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। ठीक, तो हम आपको कल पढ़ाएंगे। ओके, आज के लिए फ़िलहाल तो इतनी है।